दोस्तों, वैसे तो हमें लाइफ में ना हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलना चाहिए। पर होता क्या है ना कि कभी कभी सडनली कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारा ना लाइफ को देखने का नज़रिया ही बदल जाता है। हम हर्ट होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से ना हम हमारी सोच को नेगेटिव कर लेते हैं। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हम बहुत गुस्से में रहने लगते हैं और हम ये भूल जाते हैं ना कि इससे नुकसान सिर्फ हमारा ही है। ऐसा होता है कि हमारी गलती नहीं होती है, कभी कभी किसी और वजह से भी कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी हो जाती हैं ना जो हमारे टॉलरेट करने के बाहर होती हैं और जिसकी वजह से ना हम बहुत ही गुस्से में आकर डिसीजन लेने लगते हैं या फिर कुछ ऐसा सोचने लगते हैं जिसका नुकसान ना खुद हमें ही उठाना पड़ता है। हम टोटली ना नेगेटिव होने लगते हैं, हम हर किसी चीज़ को नेगेटिविटी के साथ देखने लगते हैं। हमारे आसपास का इन्वायरमेंट भी हम नेगेटिव कर देते हैं और जानते हैं ये जब होता है ना तो हमें लगता है कि सिर्फ हम ही हर्ट हो रहे हैं, लेकिन हमारे आसपास जो भी लोग हैं, जो हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे बच्चे या जो भी हमारे नेबर्स जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, हम उनको भी नेगेटिव करने लगते हैं, उनको भी हम हर्ट करने लगते हैं इस अनजानी चीज़ की वजह से जिस पे हमारा कोई बस नहीं होता है। तो हाय गाइस, दिस इज नीतू सिंह एंड यू आर वाचिंग अनटोल्ड ट्रुथ विद नीतू। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ नेगेटिव थॉट्स के बारे में, नेगेटिविटी के बारे में। तो आइए जानते हैं वीडियो में आगे कि नकारात्मक सोच क्या है, इसके लक्षण क्या है और इसके नुकसान हमारे ऊपर क्या क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे वीडियो में आगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि नकारात्मक सोच क्या है, यानी कि नेगेटिव थॉट्स किसे कहते हैं। तो आपने देखा होगा ना, दो तरह के नेगेटिव लोग पाए जाते हैं हमारी सोसाइटी में। एक तो बाय बर्थ ही वो ऐसे होते हैं, मतलब उनका नेचर ही नेगेटिव होता है। वो हर चीज़ में ना अच्छे के बजाय बुरा देखते हैं। सफलता असफलता में उन्हें असफलता ज़्यादा डराती है। कोई भी चीज़ अगर करना है उनको कहा जाएगा तो वो पहले ना उसके बुरे रिजल्ट के बारे में ही सोचने लगते हैं। तो एक तो हो गए ऐसे लोग जो कि बाय बर्थ ही नेगेटिव थॉट्स वाले होते हैं, उनका नेचर ही ऐसा होता है। और कुछ लोग तो होते हैं पॉजिटिव, लेकिन सडनली कभी कभी उनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से वो अपनी खुद की मानसिकता चेंज करने लगते हैं, अपना एटीट्यूड चेंज करने लगते हैं। उनके आसपास के माहौल के कारण, उनके आसपास जो लोग रहते हैं उनके कारण, या फिर उनके पास्ट में कुछ ऐसी बुरी घटनाओं के कारण उनके मन में गुस्सा, निराशा, उदासी, गिल्ट की भावना, एक दूसरे के प्रति हीन भावना, बदले की भावना, डर या फिर असफलता की भावना ना जगह बनाने लगती है। और ये सारे इमोशन, ये सारी भावनाएं ही हमारे मन में बसी नकारात्मक सोच कहलाती हैं। इन्हीं की वजह से हमारा नेचर, हमारा काम करने का तरीका, हमारा जीवन जीने का तरीका नेगेटिव हो जाता है और फिर सब कहने लगते हैं कि ये नेगेटिव पर्सन है। एंड अब बात करते हैं नकारात्मक सोच के लक्षण क्या है। तो सबसे पहला है ना, हर चीज़ में कमियां निकालना। छोटी छोटी बातों पर दूसरों से गुस्सा होना या उनसे लड़ाई झगड़े करना, दूसरों से ईर्ष्या करना, खुद की गलती कभी न मानना, हमेशा खुद को बड़ा समझना और दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों के बारे में अच्छा ना सोचना, अपने आप की दूसरों से हमेशा तुलना करना एंड खुद को दूसरों से कम समझना, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार ना रखना, दूसरों को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करना। तो ये सभी ना दोस्तों नेगेटिव सोच के लक्षण हैं। एंड अब बात करते हैं नेगेटिव सोच के कारण। कहाँ से आते हैं ये नेगेटिव सोच, इनका रीज़न क्या है। तो सबसे पहला रीज़न है हमारे पास्ट के कुछ बुरे एक्सपीरियंस के कारण हम कभी कभी ना नेगेटिव सोचने लगते हैं। हमारी मानसिकता के कारण भी हमारी सोच नेगेटिव बन जाती है। कभी कभी हमारे आसपास के माहौल के कारण भी हमारे मन में नेगेटिविटी आने लगती है। आसपास के लोगों के बिहेवियर के कारण भी हमारे मन में नेगेटिविटी फैलने लगती है।
कुछ बड़ा नुकसान हो जाने के कारण भी हम नेगेटिव थॉट्स के बीच में घिर जाते हैं। किसी भी बुरी घटना के कारण हमारी सोच नेगेटिव हो सकती है। लाइफ में बार बार असफलता आने के कारण भी हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स पैदा होने लगते हैं। और सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न, सबसे ज़्यादा चिंता करने के कारण, ओवर थिंकिंग करने के कारण भी हम नेगेटिव सोचने लगते हैं। और ये सबसे आम है, मोस्टली लोगों में ये चीज़ पाई जाती है कि वो ओवर थिंकिंग की वजह से धीरे धीरे नेगेटिव होने लगते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं नेगेटिव थॉट्स से होने वाले नुकसान क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जो नुकसान है वो है हम दूसरों से तुलना करते हैं। दोस्तों, नेगेटिव थॉट्स के कारण हमारी लाइफ में हम पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं ला पाते, पॉजिटिविटी के साथ नहीं जी पाते और हम अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ के साथ हमेशा कंपेयर करने लग जाते हैं और खुद की नज़र में खुद को ही कम समझने लगते हैं। भले ही फिर आपने अपनी लाइफ में कितनी भी सक्सेस क्यों ना पाली हो, पर इस नेगेटिव थॉट का ये नुकसान होगा कि हमेशा आपको दूसरों की लाइफ ज़्यादा अच्छी लगेगी और ये बहुत बड़ी नेगेटिविटी है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आज से ही ये कंपैरिजन बंद कर दीजिए। हमेशा आप जितने में हैं, जहाँ हैं, जैसे हैं, वहीं पे खुश रहिए। अगर बहुत आपको आगे जाना है, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, तो बस आगे बढ़ने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड ले आइए। इस तरह से दूसरों की लाइफ से अपनी लाइफ को कभी भी कंपेयर मत करिए। हर किसी की लाइफ अपनी अपनी जगह पर सही होती है, जैसे आपकी अपनी जगह पे सही है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है तनाव, डिप्रेशन और चिंता। तो दोस्तों, अगर हम लंबे समय तक इसी तरह से नकारात्मक सोच से घिरे रहते हैं तो इससे हम तनाव और डिप्रेशन तक का शिकार बन सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी बात को बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, जिसको ओवर थिंकिंग भी कहते हैं, और इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों का सामना भी हम करने लगते हैं। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आज से ही इस नेगेटिविटी से बाहर निकलने की धीरे धीरे कोशिश करिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट है नींद आने में दिक्कत। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमारी नेगेटिव सोचना हमारे तनाव और चिंता का कारण बनती है, हमें अंदर से हताश करती है या फिर हताश महसूस करवाती है, और इसी भावनाओं के कारण हमें नींद आने में दिक्कत होती है। हम बहुत देर तक सोचते रहते हैं बैठ के, और इसके वजह से हम अनिद्रा का शिकार भी हो जाते हैं। हमारी नींद पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हम अपनी लाइफ में फेस करने लगते हैं। तो दोस्तों, किसी भी प्रॉब्लम को सोचने से कुछ नहीं होता है। सोचना बंद करके कभी कभी इतना ज़्यादा हम सोचने लगते हैं कि हम अपनी हेल्थ ख़राब कर लेते हैं। तो सोचना बंद करके हमें सिर्फ एक्शन पे फोकस करना चाहिए। जब लाइफ में ढेर सारी प्रॉब्लम एक साथ आने लगती है तो वहाँ पर सोचने से कुछ नहीं होता है। सोचने बैठेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। बस एक टारगेट रखिए कि पहले एक काम करिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे सॉल्व करते करते जैसे जैसे एक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, आपकी नेगेटिविटी में कमी आने लगेगी, और इस तरह चीज़ें धीरे धीरे फिर से वापस सही होने लगती हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है रिश्तों में तनाव। दोस्तों, इस नकारात्मक सोच के कारण हम हमेशा दूसरों में कमियां ढूंढते रहते हैं। अगर सामने वाले की कोई गलती ना भी होना तो हम अपने मन में ही कुछ बातें इमेजिन करके उस इंसान को दोषी समझने लगते हैं। हम दूसरों को समझ ही नहीं पाते और दूसरे हमें नहीं समझ पाते, और इसी वजह से हम दूसरों के साथ मिसबिहेव भी करने लगते हैं, और इन सब के कारण एक दूसरे में अनबन, झगड़े, तनाव, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, और आपके इस बिहेवियर की वजह से लोग आपसे दूर होने लगते हैं, और एक दिन ऐसा आता है जब आप खुद को अकेले खड़ा पाते हैं। तो दोस्तों, इस दुनिया में पैसा, सफलता, मतलब हर चीज़ तो आती जाती रहेगी, लेकिन रिश्ते हैं अगर एक बार चले जाते हैं तो वापस वो बॉन्ड उस तरह का नहीं बन पाता। इसलिए इन सब चीज़ से बाहर निकल के अपने रिश्तों को संभालें, उनकी खूबियों को देखें, उनके साथ अपने बिहेवियर को अच्छा करें, और इस तरह धीरे धीरे फिर से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने लगती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी। दोस्तों, इसी नेगेटिव सोच के कारण हमारे शरीर में तनाव के हार्मोन्स यानी कि एड्रेनालाइन
एंड कॉर्टिसोल का जो लेवल होता है ना वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो हार्ट बीट है वो इम्बैलेंस हो जाती है। लंबे समय तक डिप्रेशन में या तनाव में रहने से बॉडी में हमारे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग की समस्या तक आ जाती है। दिल की धमनियों में सूजन आ जाता है और हमारा ब्लड प्रेशर भी इम्बैलेंस हो जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है चिड़चिड़ापन। दोस्तों, इस नेगेटिव सोच के कारण ना हम चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को ढंग से समझ नहीं पाते। हम सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और जब चीज़ें ना हमारे हिसाब से नहीं होती तो हमें चिड़चिड़ापन महसूस होता है, हमें गुस्सा आता है, हम बेवजह दूसरे लोगों पे चिल्लाते हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आए ना, शांत होकर डिसीजन लें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, उसका रास्ता निकालें, क्योंकि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है। इसी को कहते हैं पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। कि कोई भी समस्या आई तो हम शांत होकर बैठते हैं और धीरे धीरे उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसका रास्ता निकालते हैं। और जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, कोई भी प्रॉब्लम आई बस चिल्लाना शुरू कर दिए। अब इतना वो गुस्से में रहते हैं ना कि उनके सोचने समझने की शक्ति खो जाती है और जब चीज़ें सही नहीं हो पाती तो वो चिड़चिड़ाते हैं, जिसकी वजह से ढेर सारी बीमारियां घेर लेती हैं। हर चीज़ में वो लॉस हो जाते हैं, रिश्तों में, बिहेवियर में, खुशी में, हर चीज़ उनके पास से जाती रहती है। तो दोस्तों, ये जितने सारे नुकसान मैंने बताए ना, ये सारे नेगेटिव थॉट्स के कारण आते हैं। तो अगर आपके अंदर भी नेगेटिविटी पनप रही है तो आज से ही उसको ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि नेगेटिविटी ना देखिए एक दिन में नहीं आती और ना ही वो एक दिन में जाएगी। जब आप डेली ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकलने का, इसके लिए ना आपको खुश रहना ज़रूरी है। आप लोगों से बात करिए, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहिए, खुश रहिए। जब आपको लगे कि आपको गुस्सा आ रहा है या आप एंजाइटी में हैं या फिर आप ओवर थिंकिंग करने के लेवल पे जा रहे हैं ना, तो आप तुरंत वहाँ से बाहर निकल जाइए। तुरंत ऐसी जगह चले जाइए जहाँ पर आपको अच्छा लगता हो, जहाँ पर आपको खुशी मिलती हो, ऐसे लोगों से मिलिए, म्यूज़िक सुनने लगिए। बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई हूँ। अगर कुछ बचा हो, कुछ आपको समझ में नहीं आया और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना। प्लीज़ आप कमेंट किया करो, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सही जा रही हूँ, तभी आप मुझे कमेंट कर रहे हो। और साथ में अगर कोई सजेशन हो ना तो वो भी बता देना। और अगर आपको कोई टॉपिक हो जिस पे आपको वीडियो देखना हो, आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। मैं 100% ट्राई करूँगी कि अगर आप कोई टॉपिक मुझे देते हैं तो मैं उस पर वीडियो बना के ज़रूर दूँ। ओके, फिर पॉजिटिव रहिए, हमेशा नेगेटिविटी से बाहर निकलने की कोशिश करिए। मैं मिलती हूँ ऐसे ही किसी नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियो में। लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड नियर को शेयर भी कर देना है। बाय बाय।